में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा तो कंस को पता लग जाएगी। मैं आपका आचार्य नहीं हूं, मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं। तो बाबा ने कहा कि हम कोई उत्सव थोड़ी मनाएंगे नामकरण का, हम तो चुपचाप नाम रखवा लेंगे। हमें तो केवल नाम चाहिए और आप हमारे बच्चों का नाम गौशाला में जाकर के रख दो। वहां पे कोई नहीं होगा, आप होगे, मैं होऊंगा, यशोदा होगी, रोहिणी होगी। All new awesome intelligence brings best of AI features. It brings intelligent video editing features like auto trim, best face, यशोदा होगी, रोहिणी होगी और कोई नहीं होगा। गर्गाचार्य जी राजी हो गए, बोले ठीक है। तो आज गौशाला में नाम रखने के लिए गर्गाचार्य जी आ गए हैं और दोनों माताओं को नंद बाबा ने बुलवाया है कि बुला के लाइए, बहुत पहुंचे हुए संत हमारे यहाँ आए हैं, आज लाला का नामकरण करा लेते हैं। रोहिणी और यशोदा दोनों बच्चों को लेकर के जब चलती हैं तो आपस में बात करती हैं कि कह रहे थे बहुत पहुंचे हुए हैं, तो क्यों ना हम इन बच्चों की अदला बदली कर लें, पता लग जाएगी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, इनकी परीक्षा भी हो जाएगी। रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया, यशोदा के बेटे को रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी के बेटे को यशोदा मां ने ले लिया। दोनों लेकर के गौशाला में पहुंची। गर्गाचार्य जी ने देखा और मेरे गोविंद को देख करके समाधि लग गई। देखते ही प्रसन्न हो गए और देखते ही रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। यशोदा मैया और रोहिणी दोनों देख रही हैं, अरे इस बाबा को क्या हुआ। बोली कि बाबा ऐसा है कि कहीं माथे की लकीर तो नहीं देख रहे, और मेरे गोविंद पे ऐसी निगाह टिकी कि वहां से हटती नहीं है। काफी देर हो गई। बोले बाबा बाबा कोई आवाज नहीं, घंटों हो गए। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई गोविंद को देखकर, क्योंकि पहली बार दर्शन हुआ प्रभु का। बहुत जिज्ञासु थे कि आज मैं गोकुल जा रहा हूं, मैं अपने प्यारे प्रभु का जिसका रोजाना भजन करता हूं, आज साक्षात दर्शन हो जाएंगे। आज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। नंद बाबा ने झकझोरा, अरे बाबा, अरे पुरोहित जी, अरे पंडित जी, क्या हो गया। घंटों बाद समाधि खुली। अब तो बाबा गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी इन दोनों ने क्या कर रखा है, तुम दोनों क्या मेरी परीक्षा ले रही हो। जो रोहिणी की गोदी में बच्चा है वो यशोदा मैया का है, और यशोदा मैया की गोदी में जो बच्चा है वो रोहिणी मैया का है। ये अदला बदली क्यों कर ली। छुपाने लगी बात को कि कोई बात नहीं, माताएं तो दोनों की हैं। उन्होंने ले लिया तो उन्होंने ले लिया तो कि नहीं, अपना अपना बच्चा अपनी अपनी गोदी में रखो। गर्गाचार्य जी ने नाम रखना शुरू कर दिया। कहने लगे, नंद जी यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य, इसका दूसरा नाम होगा राम। ऐसे बलराम के नाम से पुकारा जाएगा। एक नाम इसका संकर्षण भी होगा। संकर्षण के नाम से भी पुकारेंगे।
और जो सामला सामला है यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः रक्त, श्वेत, पीत, 3 विभिन्न अंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण नाम किस लिए रखा गर्गाचार्य जी ने? बड़ी शोध के रखा है। कृष्ण इति कर्षितः, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण है। जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण है। और एक नाम इसका, पहले ये पुत्र तुम्हारा वसुदेव के घर में भी हुआ था, एक नाम इसका वासुदेव भी होगा, वासुदेव कृष्ण। गर्गाचार्य जी तो वो भी तो अंतर्यामी थे, उनको भी तो पता था कि ये वसुदेव का पुत्र है। गुप्त नाम ले लिया किसका, एक नाम वासुदेव कृष्ण भी होगा। ये लोगों का परम कल्याण करेगा तथा इसकी सहायता से तुम बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी सुगमता से पार कर जाओगे। नंद जी चाहे तुम किसी भी दृष्टि से देखो, गुण से देखो, संपत्ति से देखो, सौंदर्य से देखो, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है, नारायण के समान है। सारी बातें बता दी हैं गुप्त रूप से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार नंद बाबा को समझाकर गर्गाचार्य जी जब अपने आश्रम लौटे, कुछ ही दिनों में राम और श्याम उधर बड़े हो गए और घुटनों घुटनों चलने लगे, खेलने लगे आंगन में, ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें गोपियां देखती रह जाती, उनकी लीलाओं के देखने के लिए पूरा घर भर जाता। कितने छोटे बच्चे हैं, कैसी सुंदर लीला कर रहे हैं। और आजकल की जनरेशन भी ऐसी है, बड़ी सुंदर लीला दिखाती है। पैदा होते ही मोबाइल फटाफट ऐसे चलता है हाथों, क्योंकि आनुवंशिकी लक्षण अपने घर से पढ़ते हैं। सबसे पहला गुरु हमारा होता है विवेक बुद्धि, वो वहीं से आती है। इस कोरे कागज पे कच्ची पेंसिल से जो कुछ भी लिख दोगे लिख जाएगा। इस पे पक्की पेंसिल चला दोगे तो ये फट जाएगा। कच्ची और पक्की का अंतर जानते हो? कच्ची का मतलब है प्रेम से बोलो बच्चों से। कोई शिक्षा देनी है इन्हें तो बड़े प्रेम की शिक्षा मानते हैं, मारने से, डांटने से, पीटने से नहीं मानते। मारने डांटने का मतलब है पक्की पेंसिल इस कोरे कागज पे चला दी। जब छोटी क्लास में बच्चा जाता है तो मास्टर जी पेंसिल और कॉपी दे देते हैं, कच्ची दे देते हो कि नहीं मास्टर जी? है? हाँ, कच्ची पेंसिल दे देते हैं। तो पक्की पेंसिल से काम नहीं कराना है बच्चों से, कच्ची पेंसिल से, प्यार की मीठी मृद भाषा से। आजा बाबू, तुझे चीज दूंगी, तुझे चीज दूंगा, आजा बेटा, ये काम कर ले। नमस्ते सिखाते हैं, राम राम सिखाते हैं, भजन ध्यान सिखाते हैं, पूजा पाठ सिखाते हैं, जो कुछ भी सिखाते हैं। जब गांव में रहते हैं तो हम गांव की भाषा बोलते हैं, ना बोलते ही गांव के बालक और गांव की भाषा बोलते हैं। भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ को आ रहे हो। और जब शहर में चले जाते हैं तो शहर की भाषा का प्रयोग करते हैं। और अदर कंट्री जब चले जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इफ एवरी वन लुक्स टू हिज आवर रिफॉर्मेशन, हाउ वेरी इजी टू रिफॉर्म ए नेशन। इंग्लिश बोलते हैं।
जापान में चले जाओ तो जापानी भाषा